दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं और जब जब कोई ऐसा प्रश्न, विकट प्रश्न आ जाता है इंश्योरेंस एजेंटों के बीच में, तो प्रश्न का जवाब लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। कल से मैं एक देख रहा हूं कि एक बार बार मेरे पास कम से कम 40-50 लोगों का नोटिफिकेशन आया है, 40-50 लोगों की पोस्ट आई है कि मुकेश भाई ये सब क्या हो रहा है, एलआईसी में क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि आज का वीडियो इसी के लिए पेश किया जाए। हालांकि अभी फिलहाल मैं दोस्तों पुणे में हूं और पुणे में मेरा 713वां बेसिक कोर्स अभी चल रहा है और यहां पर करीब करीब 90 पार्टिसिपेंट्स यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग प्रांत से आए हुए हमारे दोस्त लोग हैं, तो उन लोगों का स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार तालियां। सो मच। और आज हमारा सेकंड डे है बेसिक कोर्स का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे इन दोस्तों के लिए भी जरूरी है और जितने भी मेरे यूट्यूब दर्शक है उन सब के लिए जरूरी है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के बीच में पेश कर रहा हूं। दोस्तों कल से व्हाट्सएप के ऊपर में बहुत वायरल हुआ है कि एलआईसी ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के 18,000 करोड़ के शेयर्स की वैल्यू का नुकसान किया है। सही है, गलत नहीं है, न्यूज कोई गलत नहीं है, लेकिन देखो न्यूज में फर्क होता है। अभी इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि 18,000 करोड़ का लॉस किया है। ये एक्चुअल लॉस नहीं है। चलो मैं आपको इसको विस्तार से समझाता हूं। मैं अगर 20,000 करोड़ का शेयर्स लिया गया हो और 20,000 करोड़ के शेयर्स की वैल्यू धीरे 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 करके बढ़ते बढ़ते 80,000 करोड़ हो गई हो। अब 20,000 करोड़ की शेयर की वैल्यू 80,000 करोड़ हो गई है और उसमें से अब घट के 20,000 करोड़ का कम हो गया। तो अब 20,000 करोड़ की वैल्यू के शेयर की कीमत जो 80,000 करोड़ थी वो अभी 60,000 करोड़ हो गई। तो क्या हम ये 20,000 करोड़ को लॉस में समझेंगे? इज इट लॉस? नो। ये सब मीडिया कर्मी लोगों का शब्दों का खेल होता है। सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। एक्चुअल में 20,000 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे, बढ़ते बढ़ते 30,000 करोड़ हुए, 40,000 करोड़ हुए, 50,000 करोड़ हुए, 60,000 करोड़ हुए, 80,000 करोड़ हुए। और फिर कोई अमेरिका की कोई संस्था है और उसने कोई रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट की वजह से कि अडानी ये कर रहा है, अडानी वो कर रहा है, अडानी चीटिंग कर रहा है, तो शेयर की वैल्यू घटी है ना, नहीं है उसमें, लेकिन घट के 60,000 करोड़ हुई है। राइट। तो अभी भी हमारे पास में 40,000 करोड़ का प्रॉफिट अभी भी है। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट में नुकसान किया, लेकिन ये लोग क्या लिखते हैं? 18,000 करोड़ का नुकसान किया, लॉस किया। इज इट नॉट लॉस? इट्स नॉट एट ऑल लॉस। दूसरी बात है, जिनको पता नहीं है संपत्ति क्या है, कितनी है, वैल्यू क्या है, किसी कंपनी की वैल्यू 35 लाख करोड़ है। कितने जीरो होंगे? कोई जरा एक्सपर्ट बंदा यहां पर गिन के दिखाएगा कितने जीरो होंगे? 12 जीरो। 7 + 5 है ना करोड़ के, तो 7 + 5 मतलब 35 के आगे 12 जीरो लगा के देखो। अगर 35 लाख करोड़ की संपत्ति में से अगर 20,000 करोड़ का अगर लॉस, चलो मान के भी चलो, अभी तो शेयर्स बेचा नहीं है, मैं एक वीडियो आप लोगों को यहां पर प्रदर्शित कर रहा हूं, उस वीडियो के अंदर में मीडिया नहीं कहा है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स में निवेश कर रखा, उसमें से गैस और ट्रांसमिशन के शेयर उनकी संख्या में थोड़े ज्यादा है। एलआईसी ये तो कह रहा है कि हम सतर्क हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि अभी फिलहाल हम शेयर कोई बेचने वाले नहीं है अडानी के। एक बार मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने पूरी पड़ताल की हुई है, वही आपको जानकारी दे रहे हैं। अनुराग बताएं आप। अडानी ग्रुप के जो शेयरों में भी भारी गिरावट दिखी और उसके पीछे जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी वो मुख्य वजह थी और इसका जो इम्पैक्ट है वो एलआईसी पर भी देखने को मिला, क्योंकि एलआईसी का जो निवेश है अडानी ग्रुप के शेयरों में उसकी जो वैल्यू है वो 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कम हुई है। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक एलआईसी इस पैनिक सेल के बाद भी अडानी ग्रुप
के शेयरों में बना रहेगा, वो सेल नहीं करेगा, अपना निवेश कम नहीं करेगा, क्योंकि एलआईसी जो है वो लॉन्ग टर्म निवेश करता है और लंबी अवधि के नजरिए से निवेश करता है। इसके अलावा एक और जो बड़ा फैक्टर है, एलआईसी जो है वो निवेशित बना रहेगा कि उनका जो M2M गेन है वो अभी भी 3 गुना तक बना हुआ है, 3 टाइम से। यानी जब जिस कीमत पर अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया था एलआईसी के द्वारा, तो वहां पर अभी भी 3 गुना तक उनको M2M गेन मिल रहे हैं। तो इस वजह से एलआईसी जो है वो अदानी के शेयरों में बना रहेगा और आने वाले दिनों में उसको और वेट एंड वॉच की नजरिए से देखेगा। लेकिन अभी जो है वो एलआईसी बिल्कुल भी पैनिक की स्थिति में नहीं है और वो बिकवाली नहीं करेगा, और क्योंकि उसकी मुख्य वजह यही है कि जो M2M गेन है एलआईसी का वो 3 गुने तक अभी तक बना हुआ है। अनुराग, आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। एलआईसी फिलहाल सतर्क जरूर है लेकिन वो कुछ बेचेगा नहीं। इस बीच हम यूएस मार्केट्स पे आते हैं और उसके बाद आपको एक खबर टेलीकॉम से जुड़ी भी बताएंगे। पहले यूएस मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत शानदार है। हालांकि भारतीय बाजारों पर तो इस समय अडानी ग्रुप के शेयरों की खुमारी है और उसी की वजह से ही ज्यादातर बाजार आज आपको कमजोर दिख रहे होंगे। एलआईसी के सूत्रों ने कहा है कि अडानी के शेयर्स अभी हमने बेचे नहीं है, अभी होल्ड करके रखे हुए, जब बेचा जाएगा तब वो नुकसान के अंदर में आएगा। और जब भी हम आज एलआईसी का कोई भी इन्वेस्टमेंट जो डिपार्टमेंट है, हम कोई 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, 25 साल 30 साल के लिए किसी भी कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। सो ये शॉर्ट टर्म के अंदर में इस तरह की बातें ऊपर नीचे चलती रहती है। और ये टोटल 35 लाख करोड़ की संपत्ति में से सिर्फ 7% संपत्ति शेयर मार्केट में लगती है। कितनी? ओनली 7% संपत्ति शेयर मार्केट में लगती है। चलो अगर नुकसान भी कर लिया तो भी सॉवरेन गारंटी जो दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। तो जो मीडिया वाले लिखते हैं कि पॉलिसी होल्डरों का नुकसान, ये कहां से हुआ भाई पॉलिसी होल्डरों का नुकसान? पॉलिसी होल्डर के पैसे तो सुरक्षित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें बहकाने की बातें हैं। मेहरबानी करके ऐसी बातों के अंदर में आना नहीं। बार बार ऐसे वीडियो मुझे बनाना पड़ता है, साल में 1 आध बार तो शेयर मार्केट टूटता ही टूटता है। और जब भी शेयर मार्केट टूटता है तो ऑब्वियसली 7%, लेकिन 35 लाख करोड़ का 7% भी कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं ना। तो ये हमेशा से ये कभी मीडिया वाले लिखेंगे 20,000 करोड़ लॉस कर दिया, कभी लिखेंगे 50,000 करोड़ लॉस कर दिया, लेकिन ये एलआईसी के लिए 0.0001 किधर तो भी संपत्ति का आता है। सो मेहरबानी करके ये सब चीजों में डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जितने भी इन्वेस्टर दोस्त हैं उनको भी कह रहा हूं, बिल्कुल विचलित मत होना। ये सब ड्रामा हर 6 महीने 8 महीने के अंदर में लगा रहता है। आजकल के जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो भी होशियार हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं ये कहीं ना कहीं ये सब बहकी बातें आती है। और सिंपल समझाओ, आपने कोई शेयर 100 रुपए का लिया, 100 रुपए का 300 रुपया हो गया और उसके बाद में 200 रुपया हो गया, तो ये नुकसान नहीं है। जब भी ये 100 रुपए का शेयर जिस दिन बेचा जाएगा, इसको नॉशनल लॉस या नॉशनल प्रॉफिट बोलते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस मटीरियलाइज कब होता है? जब शेयर मार्केट में वो प्रोडक्ट को बेचा गया है तब होता है। सो तब तलक का नफा और नुकसान खाली पेपर के ऊपर है। ये सब चीजें अफवाहें है, ये सब चीजों के ऊपर में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको देने जा रहा हूं। जितने भी मेरे ऑनलाइन दर्शक हैं तो उन लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं। देखिए, अभी फरवरी और मार्च ये 2 महीने आ रहे हैं हमारे बीच में, और ये दोनों महीने कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी को मालूम है। ये 2 महीने में 100 पॉलिसी कैसे करना, इसका सेशन में लेके आ रहा हूं 2 फरवरी को 2 घंटे का। ये ऑनलाइन सेशन रहेगा 7 to 9 शाम को 7 से 9 बजे। और नीचे जो लिंक दिया है वहां पर जाइए, पेमेंट कीजिए। 300 रुपए सिर्फ चार्ज है। 2 घंटे में मैं आपको 100 पॉलिसी अगर मैं बिकवाता हूं तो 300 रुपया लेने का मेरा हक बनता है। सो नीचे क्या कीजिए, नंबर्स दिए वहां पे फोन कीजिए, उनको पेमेंट कर दीजिए और वहां पर से आपको लिंक वो लोग आपको फॉरवर्ड करेंगे। 2 फरवरी 2023 को 7 to 9 मिलेंगे ऑनलाइन। थैंक यू सो मच, नमस्कार।